नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव में। रविवार को एक दुखद घटना घटती है। इस गांव के 12 वर्षीय अमन गांव के बगल में बहने वाली एक कुंवर नदी है, वहां पे कुछ बच्चों के साथ नहाने जाते हैं और वहां पे वो डूब जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। घर वाले बता रहे हैं कि 20 दिन पहले भी वो नहाने गए थे और इसी तरह की डूबने की घटना हुई थी, लेकिन वो बच गए थे। लेकिन इस बार वह नहीं बच पाए, जिंदगी से वो हार गए। साथ में नहाने वाले और लड़के जब उनको डूबते हुए देखा तो गांव में दौड़ते हुए आए और चिल्लाकर शोर मचाने लगे। तो गांव वाले तुरंत वहां मौके पे पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइए पूरा घटना को समझते हैं उनके चाचा से। अमन मेरा भतीजा है। क्या हुआ था उसमें? कल वो इतवार को गया था नदी में नहाने के लिए। वहां से वो नहा रहा था तो डूब गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुना तो वहां गए। हम लोगों ने काफ़ी तह तक उसको देखा, नहीं मिला। अच्छा। मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, वहां से लोग आए, फिर भी नहीं मिला। हमारे बगल में हमारे ही गांव का पड़ोसी गांव है, वहां से वो आया बंदा, आदमी परविंद यादव। हाँ। उसने निकाला, जब निकाला तो कितना ख़त्म हो चुका था। जहाँ से डूबे थे वहां से कितनी दूर बॉडी मिली? बॉडी पास में ही थी, तकरीबन 100 मीटर अच्छा। 70 मीटर के दायरे में थी, बस गहराई ज़्यादा अच्छा, थी। गहराई ज्यादा थी। जी। उसके बाद हम लोगों ने उसको वहाँ से उठाया, लेकर गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने कहा ये एक्सपायर हो गया। अच्छा। फिर हम लोगों ने वहाँ से उसको घर ले आया। अच्छा, जी। तो ये कितने बजे घटना है? कल रविवार को? कल रविवार को तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में वो गायब हुआ था। हम लोगों को सूचना मिली तकरीबन 12:30 बजे, तो वो घर में नहीं है। अच्छा। फिर हम लोग, हमारे भाई और उसके पापा, सब लोग, पूरे गांव के लोग हम लोग गए। अच्छा। वहां गए तो वहां हम लोगों ने देखा, वहां दिखा नहीं। अच्छा। जो साथ में गया था उससे पूछा गया, हाँ। वो लोग भी कहते हमने देखा नहीं है कहाँ है, लेकिन आया था साथ में। अच्छा। फिर हम लोगों ने ढूंढना चालू किया उसको। फिर लास्ट में पता चला कि यहीं डूबा था वो। अच्छा, फिर वहां से तो वो लड़के तकरीबन जब डूबते हुए देखे तो यहाँ आए थे, पता नहीं चला? आए थे, लेट हो गया था, मगर वो अच्छा। कंफर्म नहीं बता पाते एग्जिट को कि है क्या, पा रहा था कि बच्चा डूब गया है या ये कहीं गया है। उन लोग देखे नहीं थे डूबते हुए। जब गए होंगे तो सब साथ गए साथ में सब गए, साथ में वहां हाँ। थे। हाँ। नहा रहे थे, डूबते हुए कोई नहीं देखा? डूबते हुए कोई नहीं देखा। सब लोगों ने सोचा वो घर चले गए हैं, लेकिन जब अच्छा। वहां से यहाँ आए तो पता चला कि वो वहीं पर है वो। फिर हम लोगों को इन्फॉर्म उसने किया, तो हम लोग जब वहां से गए तो वहाँ वो दिखा नहीं। फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश करी उसको ढूंढने के लिए, मगर वो दिखा नहीं कहीं। लास्ट में तकरीबन 4 सवा 4 बजे अच्छा, उसकी डेड बॉडी मिली तो पानी आपको से। कैसे डाउट हुआ कि इसे डुबाई है? कंफर्म कैसे हुआ? एक उसने बताया कि वो था नदी में ही बताया था। कोई लड़का उस वो जो साथ में था उसने बताया कि साथ में था? कि था भाई, लेकिन वो डूब नहीं रहा था पानी में वो, हाँ। हाँ। लेकिन डूब नहीं रहा था। तो हम लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। हाँ। बाद में कब वो फिसल बोला के कि अंदर हमको चला नहीं मालूम कि वो फिसल गया, उसमें चला गया, या फिर वापस आ गया। वो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन तैरना था। नहीं आता था? तैरना नहीं आता। तैरना नहीं, उसमें गैस ये लगाया जा रहा है कि बच्चा वहाँ पे खड़ा था, दो बच्चे और गांव के थे, वो डूब रहे थे। दो बच्चे और डूब रहे थे, छोटे छोटे थे। तो उनको बचाने के लिए जो वहाँ पे सबसे बड़ा बच्चा था वो कूदा उनको बचाने के लिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है शायद ये भी एक बचाने के नियत से ये भी कूदा। तो जब वो बचा रहा था उसको, वो तो खुद ही आपस में सब फंसे हुए थे, ये कूदा, इसको लोग ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा। तो हो सकता है तब तक ये इसका काम हो गया। अच्छा, क्लियर नहीं था कि ये बच्चा डूबा है। हाँ। वो तो वहाँ पे चप्पल रखी हुई थी, तो लोगों को आशंका हुई कि शायद ये बच्चा इसमें है। तो ढुड़ैया मची, तो तब तक काफी टाइम भी हो चुका था, तो निकालने में समय हुआ। रात में क्रियाक्रम सब हुआ। कितनी दर्दनाक बात है, कितनी पीड़ादायक बात है कि एक बच्चा डूबता है और कोई उसको देख नहीं पाता है, वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। घर वाले इस दुख में इस समय जी रहे हैं कि हमारे घर का एक चिराग बुझ गया। और कोई, ये सबसे बड़ी घटना लापरवाही की घटना है। अ, अगर परिवार और समाज के लोग अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें, तो इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है। और प्रशासन से भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि वहाँ पे बैरिकेडिंग इस तरह की जाए कि कोई भी बच्चा नहा वहाँ पे इस तरह नहा ना पाए। कितने बच्चे गांव से गए थे नहाने और कितने? 4 बच्चे गए थे अच्छा, और एक और उसको लेके था। 5 गए थे। हाँ,
तो अक्सर वो जाते रहते थे। हाँ, जाते रहते थे। कुछ दिन पहले भी इस तरीके की कुछ घटना थोड़ी मोड़ी थी, तो एक लड़का था गांव का ही, बचा के लेके आया था। अच्छा। तो परिवार वालों ने डांटा, समझाया उमझाया, लेकिन अब बस मौत थी जो उसको दोबारा खींच के किसी न किसी बहाने से वहाँ लेके चली गई। और ना जानकारी की वजह से ढूंढने उड़ने में काफी टाइम हो गया, जी जी और उसकी वजह से उसका जो नाम है। जी। कितने भाई बहन है अमन? अमन तीन 3 भाई थे, एक एक बहन। बहन। अच्छा, 3 भाई 1 बहन, वो सबसे बड़े थे। सबसे बड़े घर में थे। मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ का फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदपुर गांव का एक लड़का अमन, जो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, 12 साल का था, छठी क्लास में पढ़ता था, होनहार बच्चा था। लेकिन उसकी एक जिद थी, बार बार वो लोग नहाने जाते थे और गांव के बच्चे जाते थे, इसी वजह से वो उसके साथ चला जाता था। तैरने नहीं आता था, अभी 12 साल का बच्चा था, तैराकी नहीं जानता था। उसकी ज़िंदगी उस नदी के किनारे जाके समाप्त हो जाती है जिस नदी में वो बार बार नहाने जाता था। आज माँ का दर्द जो समझ सकता है, वो जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। इस समय हम सैदपुर गांव में हैं। यहाँ से शाहगंज की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर होगी। आजमगढ़ का लास्ट गांव है, शाहगंज से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर पे है। यहाँ की तमाम जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे लोग शाहगंज ही जाते हैं। आजमगढ़ उनके लिए बहुत दूर पड़ता है। जौनपुर के एक तरह से बॉर्डर पे वे लोग बसे हुए हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई प्रशासन को सूचना दी गई थी, हाँ। लेकिन बच्चा मिल गया, हम्म। तो इस वजह से वहीं पे बात ही खत्म हो गई। कोई ऐसा तो मैटर था नहीं। आप लोग प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते ये हैं? प्रशासन से अब मांग तो क्या की जाए, थोड़ा सा। अब हाँ, भविष्य वो में तो भी बच्चे है, लेकिन अब जाएंगे। बरसात का टाइम है, थोड़ा से परिवार वाले ध्यान दे इस चीज पे। प्रशासन कहाँ तक वो बच्चों को अपना, अब वो तो प्रशासन अगर कुछ करना देखिए चाहे तो ठीक बच्चे है। कितना ध्यान दे, गांव का माहौल है, आसपास उम्मीद लगाई जाती है कि हमारा बच्चा बगल में खेल रहा होगा, दूसरे दोस्त के घर पे होगा, इस तरह खेलते हैं। वो कब गुट बना के यहाँ से निकल जाते हैं नहाने के लिए। और कभी कभी जब गर्मियों के समय होता है तो आम के बगीचों में निकल जाते हैं। तो कभी कभी आम से गिरकर या किसी पेड़ से गिरकर भी इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो कितना परिवार वाला देखे, ये सब चीजें समाज को भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके सामने कोई बच्चा इस तरह की घटनाओं में संलिप्त है तो उसको तुरंत रोक टोक करें और परिवार को सूचित करें। क्योंकि परिवार हर जगह हर समय मौजूद नहीं रहता है, लेकिन समाज के कुछ लोग जगह जगह पे हर समय मौजूद रहते हैं। इस समय हम सैदपुर गांव में है, ये आजमगढ़ का लास्ट माइल्स गांव है। आप प्रशासन से कुछ बच्चे के परिवार के लिए कुछ मांग किए हैं? नहीं, नहीं, अभी ऐसी कोई बात किसी प्रशासन कह रहा था कि आप पीएम करवा लीजिए। अच्छा। तहसीलदार नकपाल साहब आए हुए थे। हाँ। मैंने कहा हमको पीएम नहीं करवाना है, सिर्फ आप पंचनामा कर दीजिए, बाकी हम उसका दफन कफन करेंगे। और हमें कुछ भी नहीं, बाकी प्रशासन से न कोई शिकवा न कोई शिकायत है, सब कुछ हाँ। बेहतर है। जी जी। हम्म। सबसे बड़ा सवाल है कि एक छोटी सी जिंदगी जिसको अभी काफी मुकाम हासिल करना था, लेकिन एक लापरवाही की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? है तकलीफ दे बात है ये, हम लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर था वही होएगा। मौत थी उसकी, वो चला गया। अफसोस है सारे परिवारों को, माँ को, भाई को, बहन को, हमको, हमारे पूरे परिवार को है। अब इसके आगे कुछ भी कहना मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है। घटना घटने के बाद अफसोस जताने के सिवा, दुख को सहने के सिवा और कोई रास्ता होता नहीं है। किसी तरह अपने दुखों को सहा जाता है। गांव के बुजुर्ग हैं चाचा जी, हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या कहना है आपको इस तरह की घटनाओं पे कैसे लगाम लगेगी? तो बच्चों लोग को समझाया जाएगा, और क्या जी। समझाना अपना काम है भाई, यही सब बात है। अभी ऐसी घटना घटी है, लेकिन बच्चों का जो व्यवहार होता है, आप जानते हैं बच्चे जिद्दी होते हैं, मानते नहीं है जल्दी से। तो इस तरह की घटना आगे ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? भाई अब आगे के लिए ये है कि आदमी अपने बच्चे को रोके, जी जी ध्यान दे। अपने बच्चे को रोके। ठीक ठीक भैया, आगे के लिए इस तरह के बच्चे देखिए, अब आगे के लिए यही है कि गांव का, देखिए अभी तो एक बरसात का टाइम चल रहा है, नदी अच्छा। पहली बार हमारे गांव में ऐसा ऐसा हुआ। पहली बार हुआ है? जी। और ऐसा नहीं, हमारे गांव में हर बिरादरी के लोग वहाँ मौके पे थे। लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास किया, लेकिन अब जो होना था, होनी थी, वो तो हो गई। और दूसरी बात यह है कि
हर जगह मौके पे हर गांव में नदी के पास प्रशासन तो जा नहीं सकता है। हर गांव के लोग चाहे किसी भी धर्म बिरादरी कुछ भी हो, किसी का भी बच्चा अगर नदी किनारे जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको डांट उठ के हटाएं, क्योंकि बरसात का टाइम है। बरसात के समय नदी में अच्छा देखिए, बच्चे पहले जाते थे नदी में, पानी कम रहता था। हाँ अभी नदी में पानी है, पानी तो ज्यादा बच्चे है। उतना नहीं समझ पाएंगे हाँ। कि पानी ज्यादा है कम है। ठीक है। तो हर कोई भी देखता है, किसी का भी बच्चा हो, उसको हटाया जाए, डांटा भगाया जाए वहां से। अब यही सब है, थोड़ा सा लोग जागरूक भी हो गए। घटना ऐसी है कि पूरा गांव इससे सदमे में है। नहीं आता, थोड़ा नहीं आता। बच्चे को तैरना भी नहीं आ रहा था और वो ग्रुप बना के सब बच्चे इस तरह नहाने चले गए। आपको ये जानकारी हर अखबार न्यूज़ से मिली होगी और इस तरह की घटनाएं लगातार आती हैं, ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। और आज की खबर मैं बता रहा हूं कि आजमगढ़ जिले के तमसा नदी में 4 दोस्त नहाने गए और आज एक युवक वहां डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले समाज को, परिवार को जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी इस तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहिए कि जहां भी नदी हो, तालाब हो या पुल हो, वहां पे नहाने वाले बच्चे अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उससे सावधान रहें, सतर्क रहें। इस समय हम आजमगढ़ जिले के सैदपुर गांव में हैं। यहाँ के रहने वाले 12 वर्षीय अमन कुंवर नदी में दुर्घटनावश डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। ये हमारे साथ उनके चाचा थे। आपका परिचय? हमारा भी भतीजा ही था। अच्छा, आप भी चाचा ही हैं। लोग इस बात का अफसोस जता रहे हैं, दुख है, इस बात का पीड़ा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सांत्वना देंगे, अपने आप को संभालेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।